नागजिरी की मनमोहन गौशाला में 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन हो रहा है। कथा का रसपान करने बड़ी संख्या में पधार रहे हैं राम भक्त। पेश है राम कथावाचक पंडित दुर्गा शंकर जी तारे से डिजियाना न्यूज की खास बातचीत। मेरा लाडला लखन वो कहाँ है? जैसे पूछा उस समय कैकेयी ने कह दिया, भरत तात बात में सकल सवारी, द्वार ही भेटी भवन, द्वार पर बैठ करके भगवान श्री राम रामलला का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभी संपन्न हुई है और देश में एक राममय वातावरण पूरे विश्व में सनातनी समाज खुशियां मना रहा है। और इसी राममय के इस दौर में नागजिरी में मनमोहन गौशाला जो बोंद्रू बाबा समाधि परिसर में है नागजिरी में, यहाँ पर 9 दिवसीय श्री राम कथा का रसपान बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पधार रहे हैं रसपान करने। और पंडित पूज्य तारे जी अपने श्रीमुख से यहाँ पर राम कथा सुना रहे हैं। राम कथा अनंता, कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कथा का कोई अंत नहीं है और जितनी बार भी हम भगवान राम की कथा को सुनते हैं उतने ही प्यास बढ़ती जाती है। ऐसे ही हमारे जो तारे जी यहाँ पर कथा उनके श्रीमुख से भक्तगण सुन रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि तारे जी से प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में हम उनसे जानेंगे। गुरुजी, डिजियाना न्यूज निमाड़ खरगोन की ओर से आपको प्रणाम। और आप जो राम कथा में आपके श्रीमुख से राम कथा सुनाई जा रही है और अभी जो अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आज के इस दौर में श्री राम के जो आदर्श हैं, आज के इस दौर में उन आदर्शों का मानव जीवन के लिए उन पर चलना क्या कठिन है क्या? और श्री राम के जो आदर्श हैं वो आदर्श आज भी इस कलयुग के घोर कलयुग में भी कितने प्रासंगिक हैं? जय श्री राम। सर्वप्रथम तो मैं आज गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी लोगों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जैसे कि आपने पूछा कि भगवान राम के चरित्रों पर चलना कितना प्रासंगिक है, कितना आदर्श है, और वास्तव में सदियों के इंतजार के बाद में अयोध्या में भगवान प्रतिष्ठित हुए हैं और सारा देश नहीं पूरा विश्व इसकी खुशी मना रहा है। और इसी तारतम्य में यहाँ पर मनमोहन गौशाला में इस सुंदर रामकथा का आयोजन भी हुआ है। और जैसा कि कहा है कि भगवान राम के चरित्र आदर्शों पर चलना कितना प्रासंगिक है, आज जो है भगवान के आदर्श, भगवान के चरित्र को सुन करके, रामायण की चौपाइयों को सुन करके और कभी आत्मसात करते हैं उसको, तो वास्तव में जीवन सुधरता है। भगवान के आदर्श हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान राम प्रातःकाल उठते थे, सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे और अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। ये सीख, ये दर्शन जो है सभी हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको लेना चाहिए। और जैसे उन्होंने जब भगवान होकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं तो कभी हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है और करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन जो है एक सन्मार्ग की तरफ प्रेरित होता है। जय श्री राम। अभी कथा में हमने भी सुना, आपने जो कैकेयी ने जो एक अपने जो वचन पूरे करवाने के शर्त पर उन्होंने भगवान श्री राम को 14 बरस का वनवास मांगा उन्होंने राजा दशरथ से। और आपने अभी प्रसंग में बताया कि किस प्रकार से भरत ने अपनी माता कैकेयी को लताड़ लगाई और किस प्रकार उन्होंने नाराजगी जताई और माता का त्याग किया। आज के इस दौर में जब हम देखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई से 1 इंच ज़मीन के लिए और छोटी छोटी बातों के लिए भाइयों के बीच में विवाद होते हैं, आज के इस दौर में भगवान राम एक भाई के रूप में और भरत एक आदर्श भाई के रूप में जो प्रसंग सुनाया, इस संबंध में और थोड़ा सा आप हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। देखो, भरत को अवध का साम्राज्य मिलने वाला था, लेकिन भरत ने कहा कि मेरा नहीं है, ये मेरे राम का है और जो जिसका है उसको मिलना चाहिए, इसमें मेरा अधिकार नहीं है। और वास्तव में महात्मा भरत जैसा भाई जो है, वो कैकेयी भी जो है वो भगवान से इतना स्नेह करती थी, भगवान से इतना प्रेम करती थी, लेकिन भगवान कहीं न कहीं प्रारब्ध का भोग जो है सबको भोगना पड़ते हैं, कहीं न कहीं प्रारब्ध से बंधे हुए हैं। जिसके भाग्य में जैसा होता है वैसा होकर के रहता है। भगवान के भाग्य में 14 वर्ष का वनवास लिखा था, सो उनको हुआ। वैसे तो कैकेयी बहुत प्रेम करती थी, कैकेयी नहीं चाहती थी कि मेरे भगवान मेरे से दूर हो, लेकिन भगवान ने ही बचपन में कैकेयी से 5 वर्ष की अवस्था में सरयू के तट के ऊपर ये वरदान मांग लिए थे कि मैं ब्रह्म का अवतार है मेरा, मैं ब्रह्म हूँ और मैं
इस जगत के उद्धार करने के लिए आया हूँ, आतताइयों को समाप्त करने के लिए आया हूँ। यदि मैं अवध के सिंहासन पर बैठ गया कभी तो अवध का होकर के रह जाऊँगा। इसलिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे वन में जाना पड़ेगा। और जब तक मैं वन में नहीं जाऊँगा, जब तक जो है आतताइयों को समाप्त नहीं कर सकता, राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। इसलिए भगवान जो है कहीं न कहीं इस देश में राम राज्य आवे, इसलिए कहीं न कहीं जो है भगवान ने जो है वो दर्शन करके बताया है, मंचन करके बताया है कि आप लोगों को भी ऐसा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद तारे जी, आदरणीय तारे जी ने जैसा श्री राम के चरित्र पर प्रकाश डाला और बताया कि हर युग में श्री राम का चरित्र अनुकरणीय रहा है और आज की मानव जाति श्री राम के आदर्शों पर चलकर ही अपना कल्याण कर सकती है। नागझिरी रामकथा स्थल से डिजाना न्यूज के लिए जय सिया राम। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।